चलिए देखते हैं आज का हमारा चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो हुई थी वो सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। जो पहला फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, देखते हैं चलते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें से लगा है। बच्चे किससे पाठशाला? बस से, तो से करण कारक होगा। अब देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते में करण कारक है। ठीक है। अब देखते हैं हम सारे कारक यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी में कारक हमारे 7 होते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, संबोधन तक होते हैं। ठीक है। तो हमारा हो गया। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, चतुर्थी में संप्रदान। पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध का की के रा री रे। सप्तमी अधिकरण में पर, अष्टमी संबोधन है। अष्टमी संबोधन हे ओ अरे। तो इसमें कौन सा होगा? प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कारण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध का की के रा री रे, सप्तमी अधिकरण में पर, अष्टमी संबोधन हो है अरे। तो इसमें देखते हैं हमारा बच्चे क्या दिया हो? बच्चे बस से पाठशाला जाते, तो से तो कारण कारक हो गया तृतीया विभक्ति में। ठीक है। अब अगला जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वाचस्पत किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पत हमारा हो गया अलुक तत्पुरुष समास का। वाचस्पत अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, मनसिज, खेचर आदि। अब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नए तत्पुरुष बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब देखते हैं नए तत्पुरुष समास के पूर्व पद में निषेधार्थक आ या अन शब्द का प्रयोग होता है, जैसे अनस, आगत, अनागत, अनुचित। उसमें जैसे हम एक, ठीक है, जैसे आ जिसमें आए, जैसे यहाँ पे दिया अनस, आगत, अनागत, अनुचित, तो यहाँ पे नए तत्पुरुष हमारा होगा। ठीक है। तत्पुरुष समास होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं हमारा बहुब्रीहि समास होता है, जहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदय, चंद्रमौली, चक्रपाण। तो यहाँ पीला कपड़ा, जिसे पीला है कपड़ा जिसका, यानी कि कौन? भगवान श्री कृष्ण। तीसरा वर्ड आया ना, लंबा है उधर जिसका, जिससे लंबोदर, मतलब अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा शब्द बन रहा है, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं चलते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें हमारा कौन सा हो गया? कारण कारक। ठीक है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड। संकेतवाचक में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है, संबंध बोधक कहलाता है। जैसे अब तक, बिना, बाद, द्वारा लिए, अतिरिक्त, बजाय आदि। परिमाणवाचक में माप तौल वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। ठीक है। ये हमारे हो गए, जैसे ये हमारे अव्यय, बहुत, बहुतेरा, ये परिमाणवाचक अव्यय। जैसे माप तौल वस्तुओं का प्रयोग होता है, वे परिमाणवाचक अव्यय होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। तो यहाँ पे हमारा हो गया समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है अर्णव। अर्णव दिए गए समुद्र का पर्यायवाची शब्द दिए गए शब्दों में अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। अन्य पर्याय समुद्र के अन्य पर्यायवाची मतलब समुद्र के अन्य पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं कंपति, नदीस, वारिस, नीर, निधि, पारावार, रत्नाकर, अब्धि, उदधि, सिंधु आदि। ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो सौदामिनी का हमारा होगा पर्यायवाची विद्युत। विद्युत सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी के अन्य पर्यायवाची अब देखते हैं यहाँ पे दिए गए शब्दों में से विद्युत सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी के अन्य पर्यायवाची जैसे बिजली, तंडी, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा आदि। गंगोत्री के पर्यायवाची हैं गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथका, सुरसर, देवनदी, देवपगा आदि। व्यापारी के पर्यायवाची हैं व्यवसायी, सौदागर, आपड़िक आदि। ये सब हमारे सौदामिनी का पर्यायवाची हमारे कौन कौन से बिजली, तंडित, चंचला, चपला, दामिनी, कौंधा आदि होंगे। अब इसी प्रकार गंगोत्री के पर्यायवाची गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथका, सुरसर, देव नदी, देवपगा आदि हैं। अब इसी प्रकार देखें व्यापारी के पर्यायवाची हैं व्यवसायी, सौदागर, आपड़िक। ये व्यापारी के हो गए। ठीक है। अब चलते अगला देखते हैं संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो हमारा कौन सा हो गया है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो हमारा उद्भावना। उद्भावना अनुचित है। संरचना शब्द के पर्यायवाची हैं ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संगठना, रचना, विन्यास, विरचित आदि। ये हमारे संरचना के अंतर्गत आते हैं। उद्भावना नहीं आता है। ये जो अनुचित है यहाँ पे दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव को क्या हो गया हमारा क्रोध हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है क्रोध। अब यहाँ देखते हैं कुछ स्थायी भाव हमारे दिए गए हैं उनका। रोध का हो गया क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो देखते हैं किस शब्द का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ये हमारा कुंडलिया हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुंडलिया शब्द का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। ठीक है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं जिसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 11-11 तो दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हमारी सोरठा की परिभाषा हो गई। अब कुंडलिया की देखते हैं। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं जिसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 में विराम और 24 मात्राएं होती हैं। ये हमारा हो गया कुंडलिया यहाँ तक। ठीक है। आप देखते हैं दोहा छंद ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम तीसरे में 11-11 तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब अगला देखते हैं सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सा है। तो हमारा हो गया इसका ऑप्शन ए सही होगा सत्य धन शास्त्र। सत्य धन शास्त्र
प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले देखते हैं, अगला देखते चलते हैं। हाँ वो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही इसका। छात्र का संधि विच्छेद सतधन शास्त्र होगा, शास्त्र नहीं, सॉरी फ्रेंड, सतधन शास्त्र है या व्यंजन संधि उदाहरण है। व्यंजन संधि में जब ता या दा का मेल चा या छा से होता है तब ता या दा का चा हो जाता है। जैसे उत्तधन छिन्न, उच्छिन्न, ता प्लस चा बराबर चा च। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा, आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। दिए गए शब्दों में आर्जव कौटिल्य का विलोम है। अब अगले पे चलते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हुई है। अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया हमारी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी क्रिया के बारे में दिया है। अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चले तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, दिलवाना, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ये हमारे हो गए सॉरी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए देते कंठ तालु, आए इसमें होगा, बी ऑप्शन बी सही है। कंठ और ताल में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए आए, ठीक, ए देते कंठ ताल, ए देते कंठ तालव्य, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हमारा सी सही होगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक है, तो अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। अन्य दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप है तूफान आने की आशंका है, मात्र दो कारण हो सकते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है। फिर हमारे स्थायी भाव पूछ लिया गया है, तो ये विभत्स का हो गया। विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध। नी कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी सही है। नी धन कलंक, निष्कलंक होगा, ठीक है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नी धन कलंक का संधि विच्छेद होगा, निष्कलंक है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है विषय विसर्ग संधि कहा जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई छुट्टी या छुटाऊ हो और विसर्ग के पश्चात क ख पाफा हो तो विसर्ग शा हो जाता है। जैसे निधन काम, तो हो गया हमारा निष्काम, निधन काम निष्काम, निधन पाप निष्पाप। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है, तो हमारा कौन सा होगा, अन्वयागत। अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द होगा अन्वयागत। तो इस ऑप्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द अन्वयागत होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, पवन,
तो पो धन अन, ऑप्शन बी सही है इसमें, पो धन अन, पो धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है या अयाधि संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये अयाधि संधि का उदाहरण है। ए आए और ओ आओ का मेल किसी भी जाति स्वर से होने पर क्रमशः ऐ आए और औ आओ हो जाता है। जैसे पो धन इत्र पवित्र, ओ प्लस ई बराबर बड़ी, पा धन अक पावक। तो ये हमारा हो गया कौन सा, आओ प्लस आ आओ। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो हमारा हो गया चुगलखोर। चुगलखोर संकर शब्द है जो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे थानेदार, लाज शर्म, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, नारिकेल तत्सम शब्द है। आतिशबाजी विदेशी शब्द है। लफंगा देशज शब्द है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अवन का विलोम शब्द है। तो अवन का विलोम शब्द होगा अंबर। दिए गए शब्दों में अवन का विलोम शब्द अंबर है। अवन पृथ्वी का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसमें हमारा हाँ होगा। उसमें व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या खा कर निकले और ऊष्मा पैदा करे, जैसे स हा, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार है। इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास है। मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। ये हमारे हो गए। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें ऑप्शन बी सही है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। शुद्ध वाक्य, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न दिया जाए। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। अन्य वाक्यों से शुद्ध रूप इस प्रकार है। मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मजदूरों की बस्तियों में, अब ये इनको हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला सही, रा व ल या। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने। अब देखते हैं कौन सा है, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं। अब फिर देखते हैं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के। ठीक है, तो ये दिए गए। अब यहाँ पे देखते हैं सही दिया है। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षा का अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये पूरा वाक्य हमारा हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, तो इसमें रा या वा ला सही है। अब नीचे देख लेते हैं सही है। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए। किसी फिल्मी अनुवाद का अपरिवर्तित होकर नहीं
अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा या था, अतः वाक्य खंडों का क्रम रा या व ला होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित हो 2 धारावाहिक। ठीक है। अब इसका अगला देखने लगाना है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, वारायल। ठीक है। अब दूरदर्शन अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं पर प्रदर्शित, आप देखते हैं यहाँ पे दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। अतः वाक्य खंडों का क्रम वारायला होगा। प्लीज़ अभी मैं इसका जो है अगला सब्जेक्ट दूसरे में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू फ्रेंड।